नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी अमीर खुसरो या फिर ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। इनका पूरा नाम अबुल यमुनुद्दीन अमीर खुसरो था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोताए हिंद की उपाधि दी थी। तोताए हिंद की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में आवाज़े खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने अनेक नवीन रागों का आविष्कार भी किया था। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमति मणि, ऑप्शन बी लक्ष्मीधर, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। अगला प्रश्न 3, मिस्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नाम ऐसा है जो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए श्याम बिहारी, ऑप्शन बी सुखदेव बिहारी, ऑप्शन सी गणेश बिहारी और ऑप्शन डी कृष्ण बिहारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्ण बिहारी इनमें से शामिल नहीं। बाकी जो है श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों ही मिस्र बंधुओं में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। ऑप्शन ए शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन बी मिस्र बंधु, ऑप्शन सी वियोगी हरि और ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब होगा मिस्र बंधु हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो किस वर्ष लिखा था। तो इसका ऑप्शन ए 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी या ऑप्शन डी 1929 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। प्रश्न नंबर 6, हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल या ऑप्शन डी महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। प्रश्न नंबर 7, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आपको बताना है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वीर, ऑप्शन डी हास्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। जैसे पृथ्वीराज रासों में आप देखो तो वो क्या है? वीर रस। प्रश्न नंबर 8, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी छप्पे, ऑप्शन सी बरहवे, ऑप्शन डी समया। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। दोहा है, बरवे है, छप्पे है, सवैया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
दोहा। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। प्रश्न नंबर 9, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी राम सिंह, ऑप्शन डी सोमप्रभ सूरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। प्रश्न नंबर 10, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे प्रथम सिद्ध कौन से हैं। ऑप्शन ए सबरपा, ऑप्शन बी डोम्बिपा, ऑप्शन सी सरहपा या ऑप्शन डी लुइपा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 11, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सबरपा, ऑप्शन बी चरपटनाथ, ऑप्शन सी स्वयंभू या ऑप्शन डी देवसेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवसेन। श्रावकाचार की रचना देवसेन ने की है। प्रश्न नंबर 12, अवधूत मत किसे कहते हैं? जैन संप्रदाय, ऑप्शन बी सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन सी सगुण संप्रदाय या ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। तो इसका सिद्धांत जो है किसने दिया है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी मच्छंदरनाथ, ऑप्शन सी चरपटनाथ, ऑप्शन डी जलंधरनाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोरखनाथ ने बोला है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो जो आपके शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। ये सिद्धांत हमारे गोरखनाथ का है। प्रश्न नंबर 14, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से, ऑप्शन बी रासु साहित्य से, ऑप्शन सी लोक साहित्य से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य से। वारकरी संप्रदाय का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से है। प्रश्न नंबर 15, अभिमान मेरु किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी देवसेन, ऑप्शन सी मेरुतुंग या ऑप्शन डी स्वयंभू। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेरुतुंग को अभिमान मेरु भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी सारंगधर, ऑप्शन सी सोमप्रभु सूरी या फिर ऑप्शन डी विद्याधर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुमारपाल प्रतिबोध जैन कवि सोमप्रभु सूरी की गद्य पद्यमय रचना है। यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्रश्न नंबर 17, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी मेरुतुंग, ऑप्शन सी रोड़ा कवि या फिर ऑप्शन डी राम सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतुंग हैं। प्रश्न नंबर 18, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन ए जोइंदु कृत परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से, ऑप्शन बी राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा से, ऑप्शन सी सरहपा कृत दोहा कोश से, ऑप्शन डी ढोला मारूरा दोहा से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ
जो इंदुकृत परमात्मा प्रकाश से और योगसार से माना जाता है। प्रश्न नंबर 19, रेवंत गिरिराज के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी जिन प्रभु सूरी, ऑप्शन सी सोम प्रभु सूरी या ऑप्शन डी विजय सेन सूरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेवंत गिरिराज के रचयिता विजय सेन सूरी हैं। प्रश्न नंबर 20, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी दामोदर पंडित, ऑप्शन सी स्वयंभू या ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया है। प्रश्न नंबर 21, रोमांटिक महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए धनपालकृत भविष्यत्कहा, ऑप्शन बी रोड़ाकृत राउल बेल, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक या फिर ऑप्शन डी दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोमांटिक महाकाव्य धनपाल कृत भविष्यत्कहा है। प्रश्न नंबर 22, सिद्धसेन कृत विलासवैकहा किस कोटि का महाकाव्य है? ऑप्शन ए वीर काव्य, ऑप्शन बी प्रेम कथा काव्य, ऑप्शन सी भक्त काव्य या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिद्धसेन कृत विलासवैकहा एक प्रेम कथा काव्य है। प्रश्न नंबर 23, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी दामोदर शर्मा या फिर ऑप्शन डी मधुकर कवि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद्र हैं। प्रश्न नंबर 24, आशुक कवि की रचना है, आपको बताना है आशुक कवि की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए नेमिनाथ रास, ऑप्शन बी स्थूलभद्र रास, ऑप्शन सी चंदनबाला रास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आशुक कवि की रचना चंदनबाला रास है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग किस में मिलता है? ऑप्शन ए राजा बांकीदास कृत कुकवि बतीसी में, ऑप्शन बी ज्योतिश्वर कृत वर्णरत्नाकार में, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक में या ऑप्शन डी कुशल लाभ कृत ढोला मारूरा दूहा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।